हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रभाकर ट्यूटोरियल में। प्रीवियस वीडियो में हमने क्या देखा? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पार्ट 1। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लेक्चर 1 हम लोगों ने वहां किया। वहां हम लोगों ने डिस्टेंस फॉर्मूला को डिस्कस किया था, किसी 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस कैसे फाइंड कर सकते हैं, और साथ ही साथ डिस्टेंस फॉर्मूला को डिराइव भी किया था। सेकेंड पार्ट आज मैं पढ़ने जा रहा हूं, जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सेक्शन फॉर्मूला है। मींस ये पार्ट में हम लोग सेक्शन फॉर्मूला पढ़ेंगे। सेक्शन फॉर्मूला इट मींस क्या? तो कोई एक लाइन सेगमेंट है और उसके बीच में कोई एक पॉइंट है, ठीक है? तो जाहिर सी बात है ये लाइन सेगमेंट 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, m/n। इट मींस ये रेशियो कोई भी हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि m/n ये x1 x2 भी हो सकता है, ये xy भी हो सकता है। रेशियो इट मींस कुछ भी हो सकता है। देन इस रेशियो के अकॉर्डिंग इस डिस्टेंस का पॉइंट, जो पॉइंट कट कर रहा था लाइन को, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है? और साथ ही साथ हम ये भी फाइंड करेंगे कि m और n की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं। इट मींस अगर आपको रेशियो ही नहीं मालूम हो, इट मींस अगर कहा जाए कि कोई लाइन सेगमेंट है जो कि 2:1 में डिवाइड हो रहा है, सो आपको बीच सेंटर पॉइंट का जो है कोऑर्डिनेट फाइंड करना होगा, और वरना m और n रेशियो फाइंड करना होगा। तो ये चीजें हम लोग आज पढ़ेंगे। ओके बच्चों, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ ही साथ बेल बटन प्रेस करो ताकि आपको नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। तो बच्चों यहां पे मैं पढ़ूंगा सेक्शन फॉर्मूला। देखो मैंने पहले ही एक डायग्राम बना रखा है और क्वेश्चंस को सॉल्व कर रखा है, ताकि टाइम जो है यहाँ पे ज्यादा कंज्यूम ना हो और मैं जल्दी से आपको बता पाऊं। ओके बच्चों, चलो देखते हैं। देखो यहाँ क्या है, यहाँ पे हमने एक्स कोऑर्डिनेट बनाया है इस तरीके से, एक्स कोऑर्डिनेट, ये एक्स एक्सिस, और यहाँ वाई एक्सिस बनाया है। सबसे पहले हमने डायग्राम में एक्स एक्सिस बना लिया, वाई एक्सिस बना लिया। ओके, अच्छा सबसे पहले हमको ये जानना होगा सेक्शन फॉर्मूला करता क्या और किसे कहता है सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है? तो सेक्शन फॉर्मूला देखो, अगर देखा जाए तो अगर किसी लाइन सेगमेंट की मैं बात करूं, ठीक है, और कोई एक पॉइंट आकर उसको क्या कर रहा हो, कट कर रहा हो, वो पॉइंट है मान लो m, ठीक है? ओके, एक लाइन सेगमेंट है AB जिसको कोई पॉइंट जो है आकर कट कर रहा है, ओके, किसी पोजीशन पे, और वो पोजीशन है मान लो रेशियो है 1:2। तो इस केस में ये जो m है इसका कोऑर्डिनेट क्या आएगा, इसको फाइंड करने के लिए जो है हम सेक्शन फॉर्मूला का यूज। सो बच्चों यहाँ पे देखो हमने क्या किया, एक लाइन ले लिया है A एंड B, AB ले लिया यहाँ पे। ओके, अब इस कोऑर्डिनेट का एक पॉइंट जो है सेंटर पे आके, या सेंटर पे नहीं, हम ये मुझे पता नहीं है सेंटर पे है या नहीं है, बट यहाँ पे पॉइंट पे कट कर रहा है और इसको 2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, और वो रेशियो क्या है, m1 और m2। ये 2 रेशियो हो गया m1 m2, मतलब लाइन सेगमेंट AB को 2 रेशियो डिवाइड कर दिया है, m1 और m2। इसको mn भी कहा जाता है, आप xy भी कह सकते हो। ओके, अच्छा इस कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट का मैंने नाम दिया है P, कोऑर्डिनेट है x एंड y। P कोऑर्डिनेट हो गया वो x एंड y, और यहाँ x1 y1 ले लिया है क्योंकि ये पहला कोऑर्डिनेट है, यहाँ पे आ रहा है, इसको हम लोग x1 बोलेंगे, सॉरी हाँ ये x1 होगा, ये x1 हो गया, ये x हो गया, x2 हो गया। सो x1 x2 एंड x1 x एंड x2। देखिए ये डिस्टेंस जो है वो क्या कहलाएगा, x1 कहलाएगा। और यहां से अगर मैं इस डिस्टेंस की बात करूं तो क्योंकि ये पॉइंट आ रहा था यहाँ पे, तो ये हो गया x, और अगर लास्ट की मैं बात करूं तो ये हो गया x2। ओके बच्चों, ये आ रही है समझ में? उसी तरीके से हमने यहां भी गया, ये हमारा y था, ये हमारा क्या हो, सॉरी ये y1 था, ये y हो गया, और ये पोजीशन जो है यहाँ y2 आ गया। इट मींस यहाँ पे देखो मैंने y1 y और y2 से डिनोट किया है, मतलब यहां से इस लेंथ को हम बोलेंगे y1, यहां से इस लेंथ को हम बोलेंगे y, और यहां से इस लेंथ को हम लोग बोलेंगे y2। तो यहां से कुछ रिलेशन निकल कर आ रहा है। आप देखो कि जो ये वैल्यू होगा क्या वही ये होगा, मतलब ये दोनों आपस में बराबर होगा, राइट? अच्छा ये कितना है, तो अगर इस पूरे में से, ये इस पूरे में से इसको माइनस कर दिया जाए, ओके, अगर इसका नेमिंग करेंगे तो हम अच्छे से समझ सकते हैं। मान लो ये कोई नेमिंग कर लिए am, और इसमें से ये माइनस कर रहे हैं, तो क्या बचेगा, तो ये पूरा था x और ये माइनस कर रहे हैं हम x1, तो वैल्यू क्या आएगा, x माइनस x1। देखिए यहां हमने लिखा है x माइनस x1। उसी तरीके से अगर हम इसका वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये पूरा था क्या, x2, जिसमें से माइनस क्या किए x, तो x2 माइनस x हो गया इसकी बात, तो x2 माइनस x ये भी हो जाएगा x2 माइनस x। ओके, अब मैं आता हूं y वाले पे। सो y वाले में क्या है, ये y था और यहां तक ये y1 था, यहां y है, तो ये डिस्टेंस क्या हो गया y। तो अगर मैं इसका बात करूं तो क्या हो जाएगा, y माइनस y1 हो जाएगा, इस पूरे में से इसको माइनस करेंगे,
इसकी मैं बात करूं तो y2 में से y को माइनस करना पड़ेगा। आगे बच्चे बात समझ में? अच्छा, अब हम लोग चलते हैं कि सेक्शन फॉर्मूला क्या बोलता है। तो आप देखो यहां पे दो ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, ट्रायंगल AMP, यहां भी मैंने लिखा था, और PNB। अब इन्हीं दो ट्रायंगल का यूज करूंगा मैं। आप देखो सबसे पहले हमने क्या किया, A x1 y1 B x2 y2 दे रखा था, ठीक है। एक लाइन सेगमेंट था AB जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 x2 y2 था, ये क्लियर है। अब देखो यहां पे PXY डिवाइड AB इन रेशियो M/2, ये हमें मेंशन कर देना है कि AB लाइन सेगमेंट को P जो है M1 और M2 में डिवाइड कर रहा है, मतलब बांट रहा है, ओके। अच्छा, अब क्या करना है, मुझे इस ट्रायंगल में आना है, तो इस ट्रायंगल का नेमिंग क्या करूंगा, AMP, और इस ट्रायंगल का PNB। हियर AMP PNB, इन दोनों ट्रायंगल में जाते हैं बच्चों, इन दोनों ट्रायंगल में हमने चले गए। सो अब यहां पे समझेंगे, इन दोनों ट्रायंगल में आप देखो एंगल MAP को, कहां बन रहा है MAP, मतलब मैं इस एंगल की बात कर रहा हूं, और इस ट्रायंगल में चलूं NPB पे, इस एंगल की बात कर रहा हूं। तो ये बोथ एंगल्स आर इक्वल्स, ये दोनों एंगल जो है आपस में इक्वल होगा। अच्छा, इक्वल होगा तो क्यों होगा, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। हम लोगों ने पढ़ा है करस्पॉन्डिंग एंगल किसे कहते हैं, तो पैरेलल लाइंस के ये ट्रांसवर्सल और ये दोनों एंगल जो होता है वो करस्पॉन्डिंग एंगल कहलाता है। तो यहां भी तो यही चीज है, ये दोनों पैरेलल है और ये लाइन ऐसे ट्रांसवर्स कर रहा है, तो ये दोनों जो है करस्पॉन्डिंग एंगल होगा, और करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल होता है। अच्छा, यहां एक और एंगल बन रहा है, एंगल PMA इज इक्वल टू एंगल BNP, PMA और BNP, तो बोथ आर 90 डिग्रीज, दोनों जो है वो 90 डिग्री का फॉर्मेशन कर रहा है। तो यहां हमने वो लिखा है, मेंशन कर दिया। अच्छा, आप लोग ना सिमिलरिटी पढ़े होंगे ट्रायंगल में, सिमिलरिटी क्या होता है, तो ट्रायंगल को सिमिलर करने के लिए कुछ टर्म्स बताए गए हैं। वहां पे एक टर्म्स ये भी था कि एंगल एंगल क्राइटेरिया, अगर एंगल एंगल क्राइटेरिया का हम यूज करें तो भी ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है। तो देखो यहां बच्चों, एक एंगल, ये दूसरा एंगल, ये दो एंगल आपस में इक्वल है, तो मैं ये कह सकता हूं कि ट्रायंगल AMP जो है वो ट्रायंगल PNB का इक्वल होगा, ट्रायंगल AMP जो है वो PNB का इक्वल होगा। अच्छा, अब आते हैं बात सिमिलरिटी के कंडीशन पे। तो जब कोई दो ट्रायंगल सिमिलर होता है तो करस्पॉन्डिंग पार्ट का रेशियोज आपस में इक्वल होता है। तो करस्पॉन्डिंग पार्ट इट मींस AM और PN, तो AM अपॉन PM, PM या MP अपॉन NB, MP अपॉन NB, एंड AP अपॉन PB, AP अपॉन PB, दिस ऑल आर इक्वल। क्यों? करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ये दोनों जो है, ये जो हम लोग करस्पॉन्डिंग पार्ट लेके हैं, ये सिमिलर ट्रायंगल का एक पार्ट है, दैट्स व्हाई इनका रेशियो जो है वो आपस में इक्वल हुआ। ओके, अब इस कंडीशन पे हम वैल्यू एग्जीक्यूट करेंगे, जो वैल्यू हमने यहां फाइंड कर रखा है, क्योंकि ये इसके इक्वल था, ये x माइनस x1 है, सो ये भी x माइनस x1 हो जाएगा, ये x2 माइनस x है, सो ये भी x2 माइनस x हो जाएगा, यहां से ये y माइनस y1 है, तो ये वाला डिस्टेंस जो है y माइनस y1 हो जाएगा, और सेम यहां पे हो जाएगा ये y2 माइनस y। तो इस कंडीशन को हमने अप्लाई किया। देखो बच्चों, AM फाइंड करना था, AM क्या है, A से मैं चलूं M पे, तो x माइनस x1 है, मैंने यहां मेंशन किया है x माइनस x1। सेम एज PN क्या है, तो P से चलूं अगर N पे, तो x2 माइनस x है, मैंने यहां पे x2 माइनस x जो है वो पुट किया है। MP की अगर मैं बात करूं तो MP यहां पे बन रहा है, और जिसका वैल्यू y वाले कोऑर्डिनेट पे, इट मींस y माइनस y1, सो y माइनस y1 सेम एज NB, एंड AP क्या था, तो A से P की मैं बात करूं तो मैंने रेशियो मान रखा था M1 रेशियो M2, सो M1 रेशियो M2 हो जाएगा AP रेशियो PB का, तो AP अपॉन PB M1 अपॉन M2। अच्छा, इस तरीके का कंडीशन बनता है, तो हम लोग यहां से दो कंडीशन फाइंड करेंगे, दो कंडीशन निकाल रहे हैं। पहला हम इसको इसके इक्वल कर दिए, तो x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x इज इक्वल टू M1 माइनस M2। ये हमने इक्वेशन 1 से लिया है, इसलिए मैंने यहां लिखा है फ्रॉम इक्वेशन 1। तो यहां पे टर्म आ गया अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम लोग करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन M2 इसको भेज दिए और ये M1 के पास भेज दिए, तो M2 जैसे ही यहां आया तो M2 को x के साथ मल्टीप्लाई किए तो M2x, और M2 को x1 से मल्टीप्लाई किए तो M2x1।
सेम कंडीशन यहां अप्लाई होगा, तो ये वैल्यू यहां आकर चला गया है, तो m1 इंटू x2 और m1 इंटू x ये ऐसा हमने किया। अच्छा, इस पूरे सेगमेंट में आप देखो, इस पूरे लाइन में तो आपको कहीं पे सिर्फ x दिख रहा होगा, दो क्वांटिटी ऐसा होगा जहां पे x दिख रहा होगा, यहां x है और यहां x है, तो हमको x को एक साइड करना है। तो मैंने क्या किया, ये m1 माइनस x जो है माइनस m1x, इसे लेकर LHS में आ गया, तो यहां माइनस में था, ये यहां आया तो प्लस में हो गया, c यहां लेकर आ गया, और माइनस m2x1 को वहां लेकर गया, जो कि ऐसा। अब देखो बच्चों, यहां पे क्या था, इन दोनों क्वांटिटी में, इन दोनों टर्म्स में आप देखो x कॉमन लिया जा सकता है, तो हम दोनों टर्म से x कॉमन कर लिए, तो हमारे यहां पे बचा है m2 और x1, सो m2 प्लस m1, सॉरी x तो कॉमन ले लिया, तो m2 प्लस m1, और इधर बचा है हमारा m1x2 प्लस m2x1। अब इस क्वांटिटी को मैं, इस टर्म को यहां लिख रहा हूं, तो देखो यहां पे x को यहां रहने दिया, x और इसका रिलेशन आपस में मल्टीप्लीकेशन में था, तो ये वहां गया तो क्या हो गया, डिवीजन में चला गया, सो x इज इक्वल टू आ गया m1 अपॉन m2 अपॉन में, सो हमारा फॉर्मूला बनकर आया है सेक्शन फॉर्मूला का x टर्म के लिए, यहां पे x और y दो कोऑर्डिनेट बन रहा है, तो x के लिए आ गया है m1 प्लस x2 प्लस m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 अपॉन m1 प्लस m2, ये तो था x टर्म के लिए। अब y का यहां से कैसे फाइंड करेंगे, तो बच्चों चलो y का ही फाइंड करके हम लोग देख लेते हैं, y का कैसे फाइंड करना है। मैं इस फिगर को इरेज कर रहा हूं, ओके, ये फिगर मैंने इरेज किया यहां से, तो यहां पे देखो y टर्म के लिए क्या करना है, y वाले कोऑर्डिनेट के लिए, तो अभी मैंने इसको इक्वेट किया था, अब मुझे इसको इक्वेट करना होगा, ओके, तो यहां पे ये क्या लिखा है, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y इज इक्वल टू m1 अपॉन m2। अब सेम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, m2 इसको भेजेंगे तो m2y हो जाएगा माइनस m2y1 हो जाएगा, इज इक्वल टू m1y2 माइनस m1y। अब इस केस में क्या करना है, मुझे y वाले टर्म को एक साइड में करना है, तो y एक यहां है और एक यहां, तो मैं इसे यहां लेकर चलाऊंगा, तो m2y यहां माइनस में y लिखा हमने, ये माइनस m1y जो है यहां आके प्लस बन गया m1y इज इक्वल टू, ये यहां पे था m1y2 और ये माइनस यहां उठकर आया तो प्लस हो जाएगा m2y1। इस केस में आप देखो यहां कॉमन लिया जा सकता है क्या, y, सो यहां बचेगा m2 प्लस m1। इस केस में इधर क्या बचा है, m1y2 प्लस m2y1। यहां से हमने ये दोनों का रिलेशन आपस में मल्टीप्लाई में था, तो y इज इक्वल टू मैं ये लिख सकता हूं m1y2 प्लस m2y1 अपॉन ये जो है वैल्यू यहां उठकर चला आएगा m2 प्लस m1, तो ये हमारा निकल गया y कोऑर्डिनेट का वैल्यू। ये है बच्चों सेक्शन फॉर्मूला जो कि हमने यहां पे डिस्कस किया। पहले हमने डायग्राम बनाया और डायग्राम पे x एक्सिस y एक्सिस, उसके बाद एक लाइन लिया था ए बी, और उस टर्म से हम लोग यहां तक पहुंचे हैं, x कोऑर्डिनेट का वैल्यू ये आया और y कोऑर्डिनेट का वैल्यू ये आया। समझ में आ रही है बच्चों, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बेस्ड इस चैप्टर में आपको पढ़ने हैं वर्कशीट 2 में, वो भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके पहले इन दोनों फॉर्मूला पे बेस्ड एक और टर्म है जिसको हम लोग मिड पॉइंट थ्योरम या फॉर्मूला कहते हैं, वो देख लेते हैं क्या कहता है मिड पॉइंट टर्म। और सपोज मैंने एक लाइन सेगमेंट लिया ए बी, ए का कोऑर्डिनेट x, x1, y1, बी का कोऑर्डिनेट x2, y2, और एक पॉइंट है इस पे P, ठीक है, जो कि जिसका कोऑर्डिनेट मुझे पता है x एंड y, ठीक है। अब ये जो रेशियो में डिवाइड कर रहा है AP रेशियो PB, AP रेशियो PB, ये मुझे पता है कि ये दोनों आपस में इक्वल है, क्योंकि ये मिड पॉइंट है ना, तो जब P मिड पॉइंट होगा इसका मतलब है कि 1:1 में इसको डिवाइड करेगा, 1:1। ओके बच्चों, तो मैं यहां पे यूज करूंगा सेक्शन फॉर्मूला का, बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। देखिए यहां पे हमने क्या किया, एक लाइन सेगमेंट लिया था ए बी, एक पॉइंट है P जो कि मिड पॉइंट है, तो कोऑर्डिनेट बनेगा x और y। अगर मिड पॉइंट है तो ये दोनों इक्वल रेशियोज में डिवाइड होंगे, तो मैंने मान लिया ये 1:1 है, 1:1 है। अब मैं यूज करूंगा
सेक्शन फॉर्मूला का, और सेक्शन फॉर्मूला कहता है एक्स कोऑर्डिनेट के लिए क्या कहता है, m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो इस केस में फॉर्मूला यहां से क्या बनेगा, देखो आप लोग बच्चों, m1 का वैल्यू क्या है, तो m1 की मैं बात करूं तो m1 ये होगा और m2 ये होगा। तो m1 का वैल्यू है 1 इंटू x2 मतलब ये, तो x2 का वैल्यू x2 ही है, यहां मैं x2 ही लिखूंगा, प्लस m2, तो m2 क्या है, ये भी 1 है, 1 इंटू x1 अपॉन m1 प्लस m2, इट मीन्स 1 प्लस 1। सो हमारा यहां से वैल्यू बनकर आया x2 इंटू 1 करेंगे तो x2 आएगा, प्लस x1 इंटू 1 करेंगे तो x1 आएगा, अपॉन 1 प्लस 1 2। ये x टर्म के लिए था। अगर मैं y के लिए बात करूं तो y का क्या होगा, y का भी सेक्शन फॉर्मूला यूज करो, m1 प्लस y2, m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 अपॉन m1 प्लस m2। इस कंडीशन में m1 का वैल्यू 1 है, y2 का वैल्यू तो यहां भी y2 है, प्लस m2 का वैल्यू यहां 1 है, इंटू y1 का वैल्यू y1 है, m1 प्लस m2 मतलब 1 प्लस 1। तो हमारा फॉर्मूला बन के आ गया y2 प्लस y1 अपॉन 2। तो यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला हमने क्या क्लियर किया कि अगर कोई लाइन सेगमेंट दे रखा है और बोल रहा है कि बीच का कोऑर्डिनेट जो है वो मिड पॉइंट है, देन इस केस में आपको फॉर्मूला यूज करना है x कोऑर्डिनेट के लिए x2 प्लस x1 अपॉन 2 और y कोऑर्डिनेट के लिए y2 प्लस y1 अपॉन 2। ठीक है बच्चों, ये हमने यहाँ पे फॉर्मूला एग्जीक्यूट किया मिड पॉइंट थ्योरम का, जो कि बेस्ट था सेक्शन फॉर्मूला पे। इट मींस आपको सबसे पहले सेक्शन फॉर्मूला समझना होगा। तो यहाँ पे टर्म्स क्लियर है, आप एक बार कॉपी में नोट करो सेक्शन फॉर्मूला का सारा डेरिवेशन जो हमने किया है, और उसको समझो कि ये कैसे होगा, क्योंकि इसका ही यूज आपको सारे के सारे क्वेश्चंस में करना है। तो आप बच्चों, मैं कुछ क्वेश्चंस को करके देखता हूं मिड पॉइंट फॉर्मूला पे और सेक्शन फॉर्मूला पे बेस्ट कैसे। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स of the point which divides the line segment joining the points A this and B this in the ratios 3:2। it means ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है एक लाइन सेगमेंट है AB जिसका कोऑर्डिनेट दे रखा है 4 और -3 और 9 और 7 और एक टर्म है, एक पॉइंट है जो उसको 3:2 में डिवाइड कर रहा है। तो मान लेते हैं वो टर्म है P, कौन सा, x और y, क्योंकि जो नहीं पता है हमें वो x एंड y ही तो होता है, और किस रेशियोज में डिवाइड कर रहा है, 3:2। आई हम लोग सीधे सेक्शन फॉर्मूला पे चलते हैं। सेक्शन फॉर्मूला में क्या कहता है, तो सबसे पहले इसको ना आप शो कर लो, ये क्या होता है, x1 y1 होता है। तो आप यहां पे लिख लो x1 y1 और यहां लिख लो x2 y2। ठीक है, इससे बनाना आसान हो जाएगा। फॉर्मूला क्या कहता है, तो अगर मैं सेक्शन फॉर्मूला की बात करूं तो पहले मैं x कोऑर्डिनेट फाइंड करूंगा। तो x का फॉर्मूला होता है m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 अपॉन m1 प्लस m2। सो m1 क्या है बच्चों, m1 यहां से है 3 इंटू x2 क्या है बच्चों, तो x2 की अगर मैं बात करूं तो x2 यहां से लूंगा मैं 9, प्लस m2 की अगर मैं बात करूं तो m2 हो जाएगा यहां से 2, और x1 की अगर मैं बात करूं तो हो जाएगा 4 इंटू 4 अपॉन m1 प्लस m2, इट मीन 3 प्लस 2। सो आंसर क्या आएगा, 9 3 27 प्लस 4 2 8 3 2 3 प्लस 2 5, 27 और 8 को मैं ऐड करूंगा। सो यहां पे आ जाएगा 35 अपॉन 5 से मैं कट कर लिया तो आंसर आ गया हमारा 7 यूनिट आया है यहां पे आंसर किसका, x एक्सिस का, कि अगर x की कोऑर्डिनेट की मैं बात करूं तो आंसर आ गया 7। अच्छा, मुझे y फाइंड करना है, तो y के लिए हमें क्या करना है, y वाला फॉर्मूला यूज करना है, तो सेक्शन फॉर्मूला का y का कोऑर्डिनेट, तो y इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है m1 इंटू x नहीं y, m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो इस कंडीशन में m1 क्या है बच्चों, m1 3 है, y2 की अगर मैं बात करूं तो 7 हो जाएगा, प्लस m2 की अगर मैं बात करूं तो 2 होगा यहाँ पे, और y1 की मैं बात करूं तो -3 अपॉन m1 प्लस m2, इट मीन 3 प्लस 2। कैलकुलेशन करता हूं, 7 3 21 प्लस 3 2 -6 अपॉन 3 और 2 5। सो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इट मीन 21 - 6 अपॉन 5। 21 - 6 क्या होता है बच्चों, 15 अपॉन 5 एंड कट करूंगा तो 3।
3 यूनिट जो है यहां से आंसर आ गया। सो ये समझ में आया क्वेश्चन। यहाँ पे क्या था क्वेश्चन, एक लाइन सेगमेंट दे रखा था और कोई पॉइंट था इस पे जिसका कोऑर्डिनेट मुझे नहीं मालूम था, वो कोऑर्डिनेट फाइंड करना था। देखो जो भी कोऑर्डिनेट की अगर बात कर रहा हूं वो आप एक्स और वाई मान लो, क्योंकि कोऑर्डिनेट एक्स और वाई से हम लोग समझे हैं। रेशियोज दे रखा था 3:2। सो यहाँ पे हमने फॉर्मूला पे एग्जीक्यूट किया और आंसर फाइंड किया। एक आया 7 यूनिट, एक आया है 3 यूनिट। अब मैं एक और क्वेश्चन देख लेता हूं, वो मिड पॉइंट थ्योरम पे बेस्ड होगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला पे। सो बच्चों यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट। ध्यान देना यहाँ पे मिड पॉइंट बोल रहा है ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए दिस एंड बी दिस। इट मींस ये क्वेश्चन बोलना चाह रहा है कि कोई एक लाइन सेगमेंट है जिसका कोऑर्डिनेट दे रखा है a -5 and 4, b 7 and -8 और मिड पॉइंट इसका ये है। ठीक है, तो जैसे ही ये मिड पॉइंट बोल रहा है तो आप लोग मिड पॉइंट थ्योरम की मैं बात करूंगा, x और y। मिड पॉइंट जैसे ही बोलता है हम सीधे क्या लगाएंगे, यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला x के लिए क्या होता है, x1 + x2/2। अभी हमने थोड़ी देर पहले डिराइव किया था। सो x1 + x2/2। तो इस केस में x1 का वैल्यू क्या है, -5 प्लस x2 का वैल्यू क्या है, 7/2। प्लस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस होगा। तो 7 - 5 2। बड़ा कौन है इन दोनों में, 7 बड़ा है या 5? तो 7 यहाँ पे बड़ा है, तो साइन जो है इसका ही रह जाएगा /2। 2 से 2 कैंसिल होगा, आंसर आएगा 1। ये था x का। y की अगर मैं बात करूं तो y का फॉर्मूला होता है y1 + y2/2। y1 का वैल्यू क्या है बच्चों, y1 की मैं बात करूं तो 4 है, प्लस y2 का वैल्यू क्या है, -8 है। तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, आंसर 4 आएगा। साइन किसका यूज करेंगे, 4 का या 8 का? तो 8 का यूज करेंगे क्योंकि 8 जो है वो बड़ा है। सो यहाँ पे माइनस में आ गया /2। 2 से 2 कैंसिल किया तो -2 आंसर। यूनिट, यहां भी यूनिट। क्लियर बच्चों? जब क्वेश्चंस में मिड पॉइंट की बात करें, मिड पॉइंट की बात करें तो हम लोग वहां पे मिड पॉइंट थ्योरम यूज करेंगे और मिड पॉइंट थ्योरम होता है x1 + x2/2, y1 + y2/2। यहां पे हमारा आंसर आया 1 एंड -2। सो बच्चों वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलो, साथ ही साथ चैनल को बेल बटन प्रेस करो ताकि आपको नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो मिलते रहे। ओके बच्चों, मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आता हूं एरिया ऑफ ट्राइंगल। यहाँ पे ट्राइंगल का एरिया भी हम लोग को पढ़ना है, सेंट्रॉइड पढ़ना है, बहुत सारे टर्म्स जो है वहां पे पढ़ेंगे। और साथ ही साथ मैं एक वीडियो एक्स्ट्रा दूंगा आप लोग का इसका सॉल्यूशन का। इट मींस पूरे चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे वहां पे, जहां पे मैं पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो है सारा का सारा नहीं लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सॉल्यूशन रखूंगा। ओके बच्चों, बाय।